जैसा कि हमने कल अगस्त कामटे जी के विषय में थोड़ा सी चर्चा की थी, इनके थोड़े से जो सामाजिक स्तर पे या समाजशास्त्री जो इनके नज़रिए हैं, उनके जो विचार हैं, उस पर हमने थोड़ा सा एक इंट्रो लिया था, जिसकी वजह से ताकि इसको मैंने इसलिए पहले शुरू किया था जिससे हम आगे जो भी इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर को अपने शुरू करें वो हमें समझने में आसानी हो। तो आज इन्हीं के सिद्धांत का एक पहला प्रश्न देखते हैं हम। अगस्त कामटे के सामाजिक विकास का त्रिस्तरीय नियम। इस प्रश्न से आपको ये इनके विकास ये नियम भी समझ में आ जाएगा, साथ ही जो इन्होंने एक प्रत्यक्षवाद का नियम दिया था वो भी आपको समझ में आ जाएगा एक प्रश्न के माध्यम से। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। अगस्त कामटे के सामाजिक विकास के त्रिस्तरीय नियम पर चर्चा करें। 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। हालांकि यहाँ पे मेरे जो शब्द की सीमा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा समझाना है। समझाने के लिए इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है, और नहीं तो फिर अगर ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आप इसको और थोड़ा सा कंजाइज शॉर्ट वे में इसको लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं अगस्त कामटे ने सामाजिक विकास के त्रिस्तरीय नियम क्या दिए थे। तो उत्तर लिखना शुरू करते हैं हम लोग। पहले भूमिका बनाते हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र को विज्ञान स्वरूप देते हुए सामाजिक विकास के संदर्भ में त्रिस्तरीय नियम, जिसको हम लॉ ऑफ 3 स्टेज का प्रतिपादन किया है, जो कि निम्न प्रकार से है। देखो इनके जो त्रिस्तरीय नियम है उसमें कौन कौन से 3 चीज़ें हैं, 3 स्तर है। पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर। मैं आपको एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो समाज है ये क्या कर रहे हैं, जो आदिम समाज है उस समाज से लेके जो आधुनिक समाज का एक सफ़र, एक लंबा सफ़र है ना, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट आए वो चीज़ ये जो है कि अगस्त कामटे जो कि वैज्ञानिक विधि द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जो सबसे प्रारंभिक समाज था वो उसे इन्होंने धार्मिक स्तर का नाम दिया। जो उसके थोड़ा सा और मानव विकास का जैसे हुआ, मानव की बुद्धि जैसे बढ़ी, उसके बाद जो है कि ये धार्मिक स्तर को मानव जो है कि अपनी बुद्धि के आधार पर थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए तात्विक स्तर में आया। और तात्विक स्तर का मतलब था अब मानव थोड़ा सा सोचने समझने से संपन्न हो गया था, चीज़ों पर तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया था। फिर उसका कहते हैं कि उसके बाद ये हमारा जो है कि तात्विक स्तर जो है कि आगे जो कि डेवलप करके प्रत्यक्षवादी स्तर में आ गया, मतलब ये आधुनिक युग में आ गया। यहाँ पे मानव की बुद्धि का विकास और ज़्यादा हो गया, इस वजह से जो कि आधुनिक विकास का निर्माण हुआ है। तो चलिए आइए डिटेल में समझते हैं। अगस्त कामटे ने समाज विकास के प्रारंभिक स्तर को धार्मिक स्तर का समाज माना, क्योंकि इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों का बौद्धिक विकास बहुत कम था। अतः वे सभी घटनाओं का कारण ईश्वर की मर्जी को मानते थे। इस समय जो भी घटनाएं होती थी, लोगों के चूंकि आदिम समाज था, लोग घुमंतु थे, शिकार करते थे, बस यही उस समय का काम था, गुफाओं में रहना। एक तरह समझ लो कि आदिवासी वाले टाइप का, जो है कि एकदम प्राचीन समाज का। जब मान के चलो कि आग की खोज नहीं हुई है, पहिए की खोज नहीं है, उस समय के समाज की ये चर्चा करें कि उस समय जैसे कोई भी सामाजिक घटना होती है, जैसे बिजली चमकना, बारिश का होना, बाढ़ का, तूफान का आना, आंधी का आना, पेड़ों का गिरना, इंसान की, यहाँ तक कि इंसान का मर जाना, ये भी जो घटनाएं थी, इन संबंध में जो कि मानव का जो कि बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, कुछ भी विकसित नहीं था कि वो समझ सके कि ये क्यों हो रहा है। तो जब उसको ये नहीं समझ में आता था कि इसका कारण क्या है, तो वो क्या मान लेता था कि अच्छा ये जो भी हो रहा है एक ऐसा हमारे बीच जो है कि शक्ति है जो जिसको हम नहीं जानते, उसको उन्होंने ईश्वर नाम दिया या धर्म नाम दिया, और उसी की वजह से जो है कि ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। फिर आगे बोला है जैसे जैसे मानव बुद्धि का विकास हो, या धार्मिक समाज भी कई उपस्तर में विकसित हुए। देखो अगस्त कामटे ने जो कि धार्मिक समाज को 4 स्तर में बांट के बताया है कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, ये धार्मिक समाज भी जो कि धार्मिक स्तर का जो समाज था वो भी धीरे धीरे विकास की श्रेणी में चलता गया। तो इन्होंने सबसे पहला जो, जैसे मैंने जो बताया था, आदिवासी वाला टाइप का समाज, जो मतलब कि एकदम गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, घूमता था, बस इतना ही काम था, तो उसको उन्होंने क्या कहा, जीवित सत्तावाद। देखो 4 इन्होंने इसके भाग बताया धार्मिक समाज के स्तर को। एक है जीवित सत्तावाद, दूसरा है आपका अवतारवाद, तीसरा है बहुदेववाद, चौथा है एकेश्वरवाद। तो जीवित सत्तावाद में इन्होंने कहा यहाँ बौद्धिक विकास नगण्य था मानव का, घटना का कारण जीवित सत्ता यानी अर्थात ईश्वर को सिर्फ मान लेता था। फिर उसके बाद अवतारवाद का, तो जैसे फिर इसके बाद जो कि मानव का थोड़ा सा विकास हुआ, तो उसके बाद के स्टेज को इन्होंने क्या कहा, अवतारवाद। इस समय मानव अपने आसपास की वस्तुओं पर विचार करना शुरू कर दिया। जैसे उनके आसपास कोई पौधा उग गया या किसी पौधे में फल फूल लग गए, तो वो सोचता था कि ये फल इसी पौधे में क्यों लगा है, किसी और पौधे में क्यों नहीं लगा, उस पौधे में क्यों नहीं लगा, या फिर कोई घटनाएं हो रही है तो उस पर थोड़ा सा विचार करने की एक शुरुआत स्थिति आ गई थी, थोड़ा सा तर्क करने की, आपस में थोड़ा सा चर्चा करने की एक दूसरे से। अब चाहे भाषा का विकास हुआ हो चाहे
ना हुआ हो, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना इंसान इंसान की भाषा को समझता है, उसी तरह से। तो एक थोड़ा सा तार्किक कह सकते हैं आप, बौद्धिक स्तर पर आ गया था। फिर उसके बाद आएगा हमारा जिससे और फिर उसके बाद ये बताते हैं कि धीरे धीरे और मानव का विकास हुआ, तो बहुदेववाद का स्तर आया धार्मिक स्तर में। बहुदेववाद का स्तर से क्या तात्पर्य इनका कहने का कि मानव बुद्धि के विकास से मानव अब समूह परिवार बनाकर रहने लगा, तथा सभी समूह जो कि जितने भी समूह थे छोटे छोटे इधर उधर जो बसे थे, सभी समूह के अपने एक पर्सनल देवता होता है। मतलब कि एक समूह का एक देवता, किसी एक देवता पे मान्यता होता था। इसी तरह विभिन्न समूह के विभिन्न देवता होते थे, विभिन्न देवताओं में इस आस्था रखते थे। तो इस तरह के जो समाज को उन्होंने क्या कहा, बहुदेववाद समाज। अब जो है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक परिवार जो हमारा सिस्टम है, जो समाज की इकाई है, वो जो कि पनपना शुरू हो गया कि अब परिवार बन गए हैं, लोग समूह में रह रहे हैं, लोग ऐसे गुफाओं में नहीं रह रहे हैं, लोग ऐसे घूम नहीं रहे हैं बिना मतलब के। अब लोगों के अंदर अपने परिवार के प्रति जो कि चिंताएं व्यक्त होने लगी हैं, सब कुछ चीज़ें सामने आने लगी हैं। अब उसके बाद बोलते हैं कि धीरे धीरे और मानव का विकास होता है। तो इसी धार्मिक आस्था का जो एक चरम सीमा होती है धार्मिक समाज का, कि जहाँ ये जो कि धार्मिक सत्ता को अब धीरे धीरे चुनौती मिलने वाली है, तो वो एक लास्ट स्टेज बताते हैं कि ये है एकेश्वरवाद। यहाँ मानव को समझ आ गया कि सभी घटनाओं का कारण एक ईश्वर है। अतः इस उपस्तर को इन्होंने, अब इनको समझ में आ गया कि ये जो कई सारे हमने ईश्वर बना रखे, इनकी ये ईश्वर, उनके वो ईश्वर, इनकी ये मान्यता, उनकी वो मान्यता। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। अब जो भी मतलब उनको समझ में आ गया कि सारी घटनाएं का एक ही कारण, एक ही स्वरूप दिख रहा है। जैसे कि अगर इस समूह में कुछ तूफान जैसे दृश्य समझ में दिख रहे हैं कभी, तो कभी उस समूह में भी वो तूफान दिखे जा रहे हैं समय समय पर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसके पीछे कारण वो एक ही है। तो इन्होंने अब क्या किया, एक ईश्वरवाद के विचारधारा में लोगों के विचार पनपने लगे। ये जो है कि अगस्त कामटे बताते हैं धार्मिक आस्था का ये जो है कि एकदम क्लाइमेक्स वाला स्टेज था। अब इसके बाद जो कि मानव का विकास होगा, तो मानव जो है कि थोड़ा सा और विचार करने लगेगा। अब देखो इसके बाद आता है, इन्होंने बोला कि धार्मिक समाज से जब हम विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं, मानव का एक लंबा सफर तय होता है। तो उसके बाद के समाज को इन्होंने कहा तात्विक समाज। ये देख लो आप, तात्विक समाज में इन्होंने कहा इस समय मानव घटना को अब हर घटना का कारण सीधे ईश्वर से नहीं जोड़ता था, परंतु इतना ज्ञान का विकास नहीं हुआ था कि वह इन घटनाओं के कार्य कारण को समझ पाए। अतः वह पुनः ईश्वर को ही घटना का कारण मानने को विवश था। देखो इसमें क्या है, मानव का तो तार्किक विकास हुआ। अब वो जो कि सीधे सीधे नहीं बोला कि हाँ यार ये जो घटनाएं हुई हैं ये ईश्वर की वजह से हुई होंगी, या फिर किसी अदृश्य सत्ता की, अदृश्य शक्ति जो है उसकी वजह से हुई होंगी। अब उनका मानना था कि ये जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। वो उसको खोजने का प्रयत्न तो करते थे, लेकिन उसमें उतना उनका मानसिक विकास तो हुआ नहीं था। तो इस वजह से क्या होता, जब उनको थक हार के अपने जो कि कारण पता नहीं चलते थे, तो वो पुनः ईश्वर की ओर लौट जाते थे कि हाँ मतलब कि ठीक है, हम कितना भी प्रयास करें नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है ये जो कि ईश्वर की ही मर्जी होगी। फिर आगे ये बताते हैं प्रत्यक्षवाद, मतलब जो तात्विक समाज हमारा गया था, तात्विक स्तर आया था समाज का, अब आ गया जो हमारा प्रत्यक्षवाद। ठीक है, अब आगे के जो सामाजिक स्तर है वो उन्होंने कहा प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद दोस्तों आप समझो इस प्रकार मानव बुद्धि के लगातार विकास ने अब घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने लगा। अब वह धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने लगा तथा घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करने लगा। अब जो भी घटनाएं होती थी, मानव का विकास बुद्धि इतना हो गया था कि वो चीज़ों के बारे में तर्क वितर्क करने लगा था, सब कुछ समझने लगा था। हर छोटी छोटी घटना को, पहले वो छोटी छोटी घटनाओं के पीछे कारण को समझने लगा, और उसके बाद उन सभी घटनाओं के अनुभव के आधार पर बड़ी घटनाओं का भी अध्ययन करने लगा। अब वह धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने लगा तथा घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करने लगा। अब वो जो है कि धर्म को जो कि नकारने लगा। अब ऐसा नहीं कि धर्म ने जो कह दिया हमने मान लिया, बोला नहीं भैया आप पहले इसको तर्क वितर्क पे जो है कि इसको साबित कीजिए, अगर आपकी बात साबित होती है तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जो कि ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये जो प्रक्रिया है ये प्रत्यक्षवाद की प्रक्रिया है कि तर्क पे निरीक्षण करके मूल्यांकन करके ही किसी चीज़ पर विश्वास करना।
फिर उसका अब इसमें लिखा है जो कि यूरोप के पुनर्जागरण काल के रूप में देखा गया। देखो अब मानव विकास जो कि आदिम समाज से कहाँ तक हम लोग आ गए, यूरोप का जो पुनर्जागरण काल है 14वीं शताब्दी का टाइम पीरियड ये बता रहा है, 13वीं 14वीं शताब्दी का, जहाँ पे जो कि धर्म की सत्ता को जो है कि काफ़ी ज़्यादा चुनौती मिली है। लोग नवाचार की ओर आगे बढ़े, वैज्ञानिक पद्धति की ओर आगे बढ़े। यहाँ पे इस समय बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई हैं। तो इस समय के काल को उन्होंने क्या बोला, प्रत्यक्षवादी स्तर समाज के विकास का। अब प्रत्यक्षवाद में क्या क्या होता है समझ लेते हैं। अवलोकन होता है, निरीक्षण परीक्षण होता है, तर्क वितर्क होता है, वर्गीकरण होता है। मतलब जो भी वैज्ञानिक विधि होती है ना, वही सब जो कि प्रत्यक्षवाद जो कि प्रत्यक्षवाद में अध्ययन किया जाता है। काम्टे के इस सामाजिक विकास के त्रिस्तरीय नियम को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। अब देखो काम्टे ने जो ये 3 नियम बताए थे, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवाद स्तर, इसको हम एक एग्जाम्पल से अपने समझते हैं कि कैसे। मान लो एक सामाजिक घटना है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर गया है। अब देखो इस घटना को धार्मिक स्तर वाला व्यक्ति कैसे देखेगा, सामाजिक स्तर तात्विक स्तर वाला व्यक्ति कैसे देखेगा और प्रत्यक्षवादी स्तर वाला व्यक्ति कैसे समझेगा। तो अब हमारे पास केस है कि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर गया है। अगर कोई धार्मिक स्तर का व्यक्ति है तो वह इस घटना का मूल कारण ईश्वर की इच्छा को समझेगा। वो कहेगा यार ईश्वर की यही मर्जी थी, इसलिए इस व्यक्ति की मौत हो गई। ये बस इतना ही सोचेगा, इससे आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा। सेकंड आता है तात्विक स्तर वाला। अगर समाज का कोई प्राणी है या तात्विक स्तर वाली सोच वाला कोई व्यक्ति है तो वो जो कि घटना की जांच करने की तो कोशिश करेगा और इसकी मांग करेगा कि घटना की जांच हो, लेकिन इसका जो कि अपनी जो कि इसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसकी बौद्धिक विकास जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, इस कारण से जो कि यह जो कि जाँच करने में असमर्थ है और अपनी असमर्थता के कारण ही यह जो कि इस घटना को जो कि कुछ इस यूँ समझेगा कि यह जो है कि अलगाव व मिलन ईश्वर के 2 नियम हैं। इसलिए एक समय पर व्यक्ति धरती पर आता है और ईश्वर उसे पुनः वापस बुला लेता है। कुछ इस तरह से वह इस घटना की व्याख्या करेगा। थर्ड हमारा आता है फाइनल प्रत्यक्षवादी स्तर, जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं। इसमें क्या होता है, घटना का वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करेगा व्यक्ति और सही कारण को बताएगा कि व्यक्ति की जो मौत का कारण है वो ईश्वर की मर्जी से नहीं हुआ है या किसी अन्य कारण से नहीं है, बल्कि ये जो कि जहर खाने से हुई है, इस बात की ये पुष्टि करेगा। तो अतः दोस्तों इससे समझ में आता है कि कैसे अगस्त काम्टे ने जो भी सामाजिक घटनाएं हुई है, जो समाज का विकास हुआ है, उसको कितनी अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से जो है कि बताया कि कैसे आदिम समाज से आधुनिक समाज में हमने प्रवेश किया है। एक वैज्ञानिक विधि का इन्होंने प्रयोग किया इस चीज़ के लिए, अच्छे से इसका निरीक्षण परीक्षण किया, विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया, उस आधार पर इन्होंने बताया। फिर उसके बाद प्रत्यक्षवादी स्तर जो है कि घटना का वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करता है। निष्कर्षतः अब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पर चलते हैं। निष्कर्षतः काम्टे ने समाज के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन कर समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी विचार को प्रस्तुत किया और इस विचार के साथ समाजशास्त्र को जो कि विज्ञान के स्वरूप लाने की नींव रखी। तो ये था अगस्त काम्टे का समाजशास्त्री नियम, अगस्त काम्टे के त्रिस्तरीय नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बंद करके जुड़े रहें। हम आपको अगले वीडियो में ऐसे ही अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और ऐसे धीरे धीरे आपके टॉपिक को कवर करते रहेंगे।